Hi everyone, I am Aradhana. I am a second year law student faculty of Law Delhi University and welcome back to my YouTube channel Legal Sales. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप CUT PG 2024 फॉर DULLB और BHU LLB के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनटीए है जो इस बार भी हमारा जो DULLB और BHU का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा लीगल अवेयरनेस जीके वगैरह, जीके तो पहले भी था, तो लीगल अवेयरनेस डाल दिया है। टिलॉय सर के मतलब केस फेस करने के बाद अब आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, 100 क्वेश्चन की जगह 75 क्वेश्चन, ये क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एंट्रेंस के लिए जो दिन है बहुत कम रह गए, 40 से 45 दिन। इसमें हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कर दिया है एंट्रेंस का। तो सबसे पहले बात कर दूँ कि जो हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश तो आप अच्छे से करोगे, जैसे सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होता है वो करो। पर आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम। तो आप इसकी प्रिपरेशन जो हमारा यूनिवर्सल की बुक आती है एंट्रेंस के लिए, वो आपके लिए BHU और DULLB दोनों के लिए अच्छी है। तो वहाँ से आप इंग्लिश को प्रिपरेशन करो, क्योंकि यूनिवर्सल बुक है, ये बहुत ही आपकी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब आपके पास टाइम कम है, क्योंकि नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, इसी में से MCQs बहुत सारे हैं और समझा भी रखना है। तो समझाने का तो दूर का, एटलीस्ट आप जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स जो भी है तो उनको आप याद कर सकते हैं। हम जब मैं भी अपना एंट्रेंस दे रही थी तो मैंने भी वहीं से अपना इंग्लिश किया था, क्योंकि इंग्लिश का क्या ही करना, इतना वास्ट होता है, तो मतलब जो भी है। पर आए भी कई क्वेश्चन एटोनियम सिनोनिम्स मैंने महाराष्ट्र का दिया, तो उसमें भी आया था, लखनऊ वाले में भी आया था और दिल्ली वाले में भी आया था। तो आप यूनिवर्सल के वहाँ से कर लेना। इंग्लिश तो आएगा, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश कर लेना। इंग्लिश का पैटर्न तो रहेगा ही। अब होता है लॉजिकल रीजनिंग। पहले क्या लॉजिकल रीजनिंग आती थी पर इतनी हार्ड नहीं आती थी, पर अब ऐसे हार्ड कर दी है जैसे कि SSC UPSC वाले बच्चे करते हैं। तो आप इंग्लिश की बात, क्योंकि आप तो पहले से ही लॉजिकल रीजनिंग कर रहे होंगे, तो इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके लिए आप मॉक वगैरह सही है, क्योंकि यूनिवर्सल में इसके इतने अच्छे से है नहीं, और होंगे भी तो क्वेश्चन है, आंसर्स नहीं है, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कर सकता है, मेरे से तो नहीं हुआ था, मैंने बस टिलॉय का मॉक दिया था ना, तो उसी में से सारा कुछ किया था। तो अब हमारी बात होती है स्टैटिक जीके, क्योंकि इस बार ऐड हुआ है, और लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि ये भी अब इंक्लूड हो गए, तो इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बात होती है कि हम पढ़े कहाँ से, कितना पढ़े, है ना। तो आपका जो स्टैटिक जीके है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह और लीगल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके आप जो यूनिवर्सल की बुक है उसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने उसमें से, मेरे पास टाइम था तो मैंने उसमें से नोट्स भी बनाए थे, और कहते उसमें और उसमें से मैंने MCQs भी सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी सारे कर लिए थे। और कहते कॉन्स्टिट्यूशन सारे करो, और पहले तो IPC वगैरह फैमिली ये सब आता था, तो आप इस बार नहीं आ रहा है, तो आप बस कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे से कर लो, और जीके के क्वेश्चंस उसमें हैं उसको भी आप अच्छे से रट लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और उसी में से ही आएंगे आपके जीके। और मैंने वो तो किए ही थे यूनिवर्सल, और मैंने टिलॉय के भी किए थे, तो टिलॉय सर ने भी उन्हीं में से ज़्यादातर कवर कर रखे थे, तो आप लोग भी कर सकते हो। यूनिवर्सल इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। अब होता है कंप्यूटर तो मे भी उसमें नहीं दिया हुआ था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। और मैंने BHU के लिए तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरा मेन टारगेट था DULLB। लखनऊ वगैरह में भी दिया था और इसमें दिया था, तो इतना मैंने कंप्यूटर का पढ़ा नहीं था, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया। अब आपका होता है करंट अफेयर्स तो आप कर लो, किसी के भी, कैसे की होता है परचम क्लासेस के, या वो जो हमारा है ना उत्कर्ष क्लासेस, उसके बहुत अच्छा क्लू देते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स पूरा हो जाएंगे। 6 महीने का कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पूरा सुन लो, उसको लर्न कर लो क्लू से, तो सही रहेगा। फिर उसके बाद आता है आपका मैथ्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग और फिर इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लो। और कहते हैं मैथ्स में तो आपको करना ही है, क्या आप बोल सकते हैं, सारे टॉपिक्स कर लो। मेन था आपका स्टैटिक जीके और लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल बुक से पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको
ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहे और एंट्रेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।